एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। नाजरीन, अगर आप लोग हमारे डेली लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग हमारी हर वीडियो से नोटिफाई रहें। नाजरीन, आज हमारे साथ जो है वो हाजी इकबाल डेरी साहब मौजूद है। आप लोगों के जिंदगी बहुत फेवरेट है। आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से हम उनको इन्वाइट करते हैं, तो आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है? जी जी, ओके। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम फ्राइडे की बात करते हैं। हमने देखा जो एक्सपेक्टेड करेक्शन थी वो हमने लास्ट वीक देखी, और फिर फ्राइडे को कुछ जो है वो हमने बायर्स का इंटरेस्ट भी देखा। तो ओवरऑल जो है इस वक्त जो है इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस जो है वो मार्केट के सिचुएशन में? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी नादिया, मार्केट, जी जी जी, मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। और ये आप फ्राइडे की बातें कर रही है। देखो ना, थर्सडे को अच्छा मार्केट के अंदर करेक्शन आया था और ये ड्यू था। हम्म। देखो, 1,16,000 पर मार्केट आपकी खड़ी हुई है और बहुत अच्छी साइन है। और दूसरी बात मैं बताऊं कि देखो, मार्केट कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली बढ़ रही तो ड्यू था, हम्म। प्रॉफिट ड्यू था। और म्यूचुअल फंड की सेलिंग आ गई, थोड़ी बहुत रिडेम्पशन भी आ गई, मगर वो रिटर्न दोपहर के बाद वो खत्म हो गई। और अभी भी मार्केट के अंदर देखो, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत है, लोगों के हम्म। पास रुपए बहुत है, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। और म्यूचुअल फंड तो भरे हुए हैं रुपयों से। तो मुझे लग रहा है कि देखो, ये ड्यूरिंग आती रहेगी मार्केट के अंदर, और ये हफ्ता भी ऐसा ही रहेगा, करेक्शन आती रहेगी। मगर ओवरऑल मार्केट की हेल्दी साइन है, मार्केट के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं, और मार्केट में इन लोगों को इतना मिला है। हम्म। और मार्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी अच्छी परफॉर्म करेगी, मगर ड्यूरिंग द मार्केट ऑन डे बेसिस करेक्शन आती रहेगी। हम्म। सही। सर, जनवरी में जो है वो जनवरी के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाली है और कोई बाहर का जो है फंड है वो भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, तो इस बारे में क्या मालूमात है आपके पास? जी जी जी, नादिया देखो, आवर मार्केट इज वेरी चीप। हम्म। इट्स स्टिल ट्रेडिंग एट 5%, फाइव पीपर, 6 पीपर। और ये मार्केट दुनिया की मार्केटों से अभी भी वेरी चीप। देखो ना, आप वहां चले जाइए श्रीलंका के अंदर, जो 6-7 दिन के अंदर तेजी आई है ना, वही तेजी जो पाकिस्तान में आई है ना, अब वहां आ रही है। क्योंकि वहां भी थोड़े बहुत इन्वेस्टर को थोड़ा, वहां भी इतना नहीं था, मगर अवेयरनेस बहुत आया है। तो पाकिस्तान के अंदर आप बोल रहे हो फॉरेन बाइंग, यस, यू आर करेक्ट। ये जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक में आपकी बाइंग आएगी, और शेयर्स अच्छे मिल रहे हैं। और डिविडेंड वाइज शेयर्स इतने अच्छे हैं कि मुझे लगा है कि आई होप कि गोरे की बाइंग आएगी, फॉरेनर्स मार्केट में माल लेंगे। क्योंकि वहां से भी इन चीजें लोग पूछ रहे हैं। क्योंकि हमारे को भी 2-4 बंदों ने इवन श्रीलंका से पूछा है कि यार, आपकी मार्केट इतनी बढ़ रही है, आपकी मार्केट में पे आउट इतने अच्छे हैं, तो हमको थोड़ा बहुत यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो मेरे हिसाब से ये दिसंबर क्लोज हो जाएगा ना, तो सेकंड वीक ऑफ जैन जैन के अंदर बाइंग गोरो की आ जाएगी। सही। सर, कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि ओजीडीसी, पीपीएल, सुई नॉर्डर्न और सुई साउदर्न। इन चारों में से सर आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है? और जो न्यू कमर्स हैं जो प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हैं, इन चारों में से कौन से बेस्ट हैं उनके लिए? देखो, ओजीडीसी इज द बेस्ट। हम्म। ओजीडीसी इनकी वर्थ है। देखो, पीपीएल की भी है, मगर पीपीएल यहाँ 200 रुपए पर मैं कहूंगा सही दाम है। सुई नॉर्दर्न के बारे में कह रही हो, तो सुई हम्म। नॉर्दर्न हैज टच इस पीक, डिविडेंड आता रहेगा। सुई साउदर्न के बारे में आप कहोगी ना, तो आई विल एडवाइस
कैन नॉट टू बाय, क्योंकि इसका दाम बहुत ही, हाँ ये है कि इसमें पकड़ हो चुकी है। लोग जो ताकतवर लोग हैं ना, उन्होंने ये स्क्रिप्ट को पकड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैं सुई सौदन के बारे में कहूंगा, भले ये बढ़ा देंगे, मगर ओवरऑल इट्स नॉट वर्थ बाइंग सुई सौदन। सुई सौदन है ना, तो मैं यही कहूंगा कि यू सेल सुई सौदन, इसलिए कि ये पे आउट नहीं देंगे। हाँ हाँ, आप अर्निंग पर मत जाओ। सुई नॉर्दर्न is much better than Sui Southern if you look at the price. And if you compare OGDC with PPL, I will सही। सर I will no, if you compare with PPL with OGDC, I will go with OGDC. OGDC is good, क्योंकि OGDC देखो 238 से नीचे आया है। ये सही बात है कि देखो ऊपर भी बहुत आया था, तो यहाँ ये रुक जाएगा, मगर इसकी वर्थ है, OGDC की वर्थ है। ठीक। सही। सर अगर बात की जाए तो अमेरिका ने जैसे कि पाकिस्तान पर जो है बहुत पाबंदियां जो है वो लगा दी हैं, तो आप क्या समझते हैं इन पाबंदियों का जो है वो आगे आने वाली मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो नादिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 साल 4 साल पहले भी इन्होंने कहा था इट्स अ माइनर थिंग। क्या इट्स, ये कोई इन्वेस्टर को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये कोई चीज नहीं है ये। वहां के सेनेटर तो देखो ना, हर बयान दे देते हैं, मगर ये कोई ना अमेरिकन कोई कोई उससे उन्होंने कोई बड़े बंदे ने नहीं बोला है। मगर मैं ये कहूंगा कि ये माइनर थिंग है, इससे कोई मार्केट को इफेक्ट नहीं पड़ने चाहिए। ठीक। सही। सर एक सवाल ले लेते हैं, इस्माइल कुरैशी, काइंडली अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर लीजिए। Assalamu alaikum, sir. I want to वालेकुम say सलाम। thank you, ma'am Ariba, holding of such type of programs and sessions. तो सर मेरा क्वेश्चन ना बड़ा सिंपल है, वो ये है कि अभी जो मार्केट ने एकदम से बूस्ट लिया, बूम हुई है, तो ये एक ट्रैप तो नहीं हम जैसे लोगों को फंसाने के लिए और उसके बाद फिर करेक्शन में चली जाए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ना क्लोवर लोड्स और एजीपी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ फॉर द पीरियड ऑफ 2 years. वेदर दीज स्टॉक्स आर बेस्ट? बस इतना से सर मेरे क्वेश्चन कौन सा क्लोवर? है। लॉर्ड्स एंड एजीपी। जी वो एग्रीटेक ना? नहीं नहीं, एजीपी सर फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। फार्मेसी, जी 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 जी। सर मैं ये कहूंगा, देखो 3 स्क्रिप्टों के बारे में बताया आपने। लोड्स बहुत अच्छा शेयर है। देखो लोड्स बढ़कर भी अच्छा आया है, डबल हो चुका है। मगर आप लोड्स रखोगे ना, तो लोड्स में यहाँ से भी आपको रुपए मिल सकते हैं। एजीपी इज अ गुड बाय। क्लोवर के अंदर मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि देखो ना, इसमें मसले मसाइल है, या इसमें मुझे इतना इल्म नहीं है क्लोवर के बारे में। मगर आई कैन से एजीपी एंड लोड्स गुड थिंग्स। आपको यहाँ से भी रुपए मिलेंगे इसमें। जी जी, थैंक यू सर। और सर मार्केट के हवाले से कि क्या ये एक ट्रैप हाँ है जी या जी जी। सर, नहीं नहीं, मैं सर आपको, जी जी जी, हेलो। हम मार्केट के बारे में सर देखो, मार्केट वो मार्केट नहीं है। देखो मार्केट थोड़ी आ सकती है नीचे, ये आप जहन में रख ले कि मार्केट आ सकती है, मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है। मगर मार्केट में देखो, अर्निंग वाइज पे आउट इतने अच्छे हैं कि वो चीज अब नहीं आएगी, इतनी ज्यादा नहीं घटेगी, क्योंकि बाइंग बहुत है मार्केट में, लोगों के रुपए बहुत आ रहे हैं। तो मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, मगर यू शुड पुट योर मनी, हाफ द मनी, नॉट, मतलब पूरी रकम नहीं लगानी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा, अपना क्वेश्चन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे भी इन्होंने भाई ने सवाल किया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, तकरीबन 2 से 3 साल का। तो मेरा सवाल ये था कि एफएफसी मारी को आप जो है वो किधर देखते हैं लॉन्ग टर्म, ऑक्सफोर्ड फार्मा, अगर 2 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए?
कौन सा FFC फौजी फर्टिलाइजर? फौजी फर्टिलाइजर, मारी एंड सिटी फार्मा। मारी एंड सिटी फार्मा। जी। जी जी जी। सर, फौजी फर्टिलाइजर इज स्टिल गुड। हाँ, मगर दाम बहुत अच्छे हैं, पीक पर खड़ी हुई है। मगर इसको आप होल्ड करोगे ना, तो ये आपको डिविडेंड इसमें खाते रहना। मैं ये कह सकता हूँ थोड़ी बहुत घट सकती है, देखो 40-50 रुपए घट सकती है फौजी फर्टिलाइजर, क्योंकि फ्रॉम 100 रुपीज टू 430 रुपीज टच किया है ना। मगर इफ यू होल्ड, इफ यू कीप इट, यू विल गेट ईच एंड एवरी क्वार्टर, यू विल गेट अ गुड डिविडेंड। और ये क्वार्टर में भी ये 12-13 रुपए डिविडेंड देंगे। सिटी फार्मा इज अ गुड बाय। एंड तीसरी आइटम आपने मारी बताई, तो मारी में मैं कहूंगा कि सेल इट। सर लॉन्ग टर्म में मारी आप कोई नहीं। ग्रोथ नहीं देख रहे इनमें? जी जी। सर लॉन्ग टर्म में 2 से 3 साल में आप इनकी कोई शेयर प्राइस में कोई ग्रोथ नहीं देख रहे? नहीं, मारी में मैं नहीं ग्रोथ देखता हूँ। हाँ, मारी मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके दाम बहुत ही पीक पर है। तो आई विल एडवाइज यू, भले ये बड़ा देवे है देखो, मगर मारी नहीं लेना चाहिए, मुझे मारी में मंदी लग रही है। ओके सर, थैंक यू। बासित फारूक, अपना क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल है हपको के बारे में। हब पावर जो है लास्ट वीक बढ़ा था, 122 से चला और 144 तक गया। फिर मार्केट में मंदी आ गई। मंदी में बाकी स्टॉक्स के साथ ये भी नीचे आया, तो कल फिर बड़ी अग्रेसिव बाइंग हुई और 128 के करीब बंद हुआ है। इसमें क्या पोटेंशियल देखते हैं आगे? सर वेरी गुड बाय। मैं ये कहूंगा कि आपको डायनामिक बाय, इसको आप लेकर रख दीजिए। देखो, ऊंच नीच होती रहेगी, मार्केट में प्लेयर्स बहुत खेलते रहते हैं। और आपको सर पता नहीं है, यहाँ देखो ना, 85% लोग खेलते रहते हैं, नीचे लेते हैं, फिर 2 रुपए पर बेच देते हैं। तो ये लोग यहाँ काम ये बहुत होता है। मगर आई विल एडवाइज यू, यू कीप द डिलीवरी मारी हपको की। ये कम से कम 160-165 रुपए जाएगा, और सर ये डिविडेंड अगले भी तीन आपको। चार महीने 3-4 महीने में तो करें भी इतना टच कर लेगा 160 तक? यार, इट कैन टच ऑलमोस्ट, कर सकता है, क्योंकि इसकी यानी गाड़ी भी है। जी जी जी। तो मुझे तो ये तो अपना देखो, ये पिछला हाई दोस्त भी ब्रेक कर सकता है जो 170 का टेस्ट किया था इसने पिछले इसी साल के शुरू में? कर सकता है, ये कर सकता है। देखो, इसकी वर्थ है, मैं ये भी कहूंगा आपको, आप इसमें अच्छे रुपए लगा सकते हो। तो सर मैंने लगा रखी है, मैंने कल बाई बैक किया है, इसलिए मेरा कंसर्न था कि मैंने सही बिल्कुल फैसला सर, किया या क्या? मेरी जी जी जी। सर, इसमें देखो थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है मार्केट। देखो, ये जी खेलने वाले हैं ना ऑलमोस्ट, आपको पता नहीं है, PSX में मोस्टली पीपल, आपके म्यूचुअल फंड, वो मार्केट को तोड़ते भी है। देखो, इनका जी काम ही यही है। ये ऊपर जाएगी ना, तो ये बेचुआ जाएगा, क्योंकि इनको फायदा बहुत है। ये खेलते जी रहते जी हैं, जी। और बिग प्लेयर थे, दूसरे छोटे छोटे बंदे हैं, तो वो मार्केट में बहुत से लोग भाटे भी मारते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट डैमेज होती है। अदरवाइज, इफ यू लुक एट प्रेजेंट, हफ्को का भाव होना चाहिए 155-60 रुपए। और डिविडेंड की तवक्कुआत है सेकंड क्वार्टर में? जी 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 जी, आई एम श्योर डिविडेंड ये दे देंगे, और अच्छा डिविडेंड देंगे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। कमाल, अपना जो है वो माइक ऑन करके क्वेश्चन कर ले। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है एंग्रो कॉरपोरेशन के जो अभी कमिंग नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर मर्जर होने वाला है, दाऊद हरकुलस और एक नई एंटिटी एंग्रो होल्डिंग की बनने वाली है। तो इकबाल साहब क्या एडवाइस करेंगे कि इसका जो नया शेयर इशू होगा 2.24 के रेशो से, तो इसकी कुछ एक्स प्राइस खुलेगी 180 रुपये या 170 रुपये की। तो यहाँ पे एंग्रो कॉरपोरेशन के शेयर्स लेने चाहिए, क्योंकि एक नई एंटिटी बनेगी और वहाँ पे सिंस आप बता रहे हैं कि जनवरी में फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो एंग्रो कॉरपोरेशन या एंग्रो एंग्रो होल्डिंग को 170 180 के भाव से
ये मेरा ख्याल से 250-300 का भाव इसका लगता है आपके हिसाब से, मेरी अपनी वर्किंग के हिसाब से लगता है। कुछ एडवाइस करेंगे कि दाऊद हरकुलस के शेयर्स लेने चाहिए अगर फ्रेश कैपिटल है, या एंग्रो कॉर्प के लेने चाहिए? ये मेरे हिसाब से दाऊद हरकुलिस लेना चाहिए। और मैं ये भी कहूंगा कि यू आर एग्जैक्टली राइट, क्योंकि एंग्रो वेरी जायंट कंपनी, और यू शुड कीप एंग्रो होल्ड करना, क्योंकि एंग्रो के अंदर अगर गोरे बाइंग आएगी ना तो एंग्रो में आएगी। तो मैं कहूंगा दाऊद हरकुलिस इज अ गुड बाय। और एंग्रो के अंदर मुझे लग रहा है, देखो ना, ये इतना पीक ज्यादा नहीं करता है, मगर स्लोली, और डिविडेंड पे आउट भी इनके अच्छे आ रहे हैं, तो यू शुड होल्ड इट, इट्स अ गुड बाय। चलिए, शुक्रिया। मोहम्मद कासिम, काइंडली अपना अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम कर लिए। जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, आपका बहुत बहुत वालेकुम सलाम। शुक्रिया। एक दफ़ा आपने फैसल बैंक की गुड बाई कही थी, तो उसमें हमें बहुत प्रॉफिट हुआ आपकी वजह से, आपकी रहनुमाई की वजह से। तो एक तो वो शुक्रिया अदा करना था। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर, कि दादा भाई सीमेंट की आपने पिछले दिनों बात कही थी, दादा भाई सीमेंट लेना चाहिए। तो दादा भाई सीमेंट का प्लांट तो सर बंद पड़ा है। तो ये जी क्या जी जी इसको कोई न्यूज़ है कि कोई इसको एक्वायर कर रहा है, या ये दोबारा सर। चलने के? जी जी जी, मैं आपको बताऊं। देखो, मैंने बोला था 5 रुपए पर, ये बात जी सर। सुनना। और कंटिन्यूसली फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 लोग लगे अपर लोग। कितने? सही। थी, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। बिल्कुल फ्रॉम सही। 5 रुपीज टू 8 रुपीज एंड 15 पैसा। तो ये सही। देखो ना, आप इसको मल्टीप्लाई तो करो, कि ये शेयर तकरीबन 200% ये बढ़ा। कितना? मोर देन हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। तो वहां बिल्कुल देखो ना, ये छोटी आइटमें होती है ना। मैंने तो लोगों को कहा था कि आप लेना, आपको 2-3 रुपए मिल जाएंगे इसमें, जो लोग ले रहे हैं क्या। तो सही। वो मैंने सबको दिलाया था, और सब ने 7.5 रुपए, 8 रुपए में सेल किया। देखो ना, ये छोटी आइटमें होती है ना, उसमें लोग ज्यादा शेयर लेते हैं। तो इफ यू बाय 1 लाख, 2 lakhs, तो आपको 2 रुपए मिल जाए, तो इट मीन्स तकरीबन 5 लाख रुपए। इट्स अ हेल्दी अमाउंट। तो इसलिए मैंने कहा था कि लोग लेंगे ना, और लोगों ने बहुत अच्छे कमाए हैं। और दादा भाई फैक्ट्री इज क्लोज, आप सही कह रहे हो। मगर इसमें देखो, ये बाजार चलती है रूमर के ऊपर। हम भी कभी कभी फंस जाते हैं, गलत हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। मगर दादा भाई के अंदर इसकी डील हो रही है, इनकी जमीनें बिक रही है, और ये ट्रैक पर जा रहा है, बोल रहा है कि इसकी हो जाएगी। मगर मैं ये कहूंगा, देखो, ये शेयर सच है कि ये शेयर लेकर आपको 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये मिले ना, तो यू सेल इट। क्योंकि देखो, ये आपको पे आउट नहीं देंगे 10 साल तक। तो ये शेयर देखो ना, मोस्टली जो काम होता है ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो 85% सट्टा होता है, जो बदले में काम होता है। तो उसमें आप लो और उसमें सेल ऑफ कर लो। हाँ, आइटमें अच्छी बहुत है जो रखने की होती है। देखो, दादा भाई वगैरह, ये आप रखोगे ना, तो उसमें आपको टाइम लगेगा, पीरियड लगेगा, और इसका नहीं होगा ना, तो ये वहां पर ही स्टक आ जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आइटम में लो, तो इसमें आपको 1.5 रुपए, 2 रुपए मिले ना, तो यू सेल इट एंड कीप योर प्रॉफिट इन योर पॉकेट। ठीक हो गया पुट सर, योर सिर्फ एक प्रॉफिट इन योर सवाल। पॉकेट। जी थैंक जी यू जी। सर। ये दो क्वेश्चन है। एक तो पावर सीमेंट के बारे में बता दें, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए इस रेट पे? और दूसरा, सरल पाकिस्तान लेना चाहिए इस कीमत पे, सरले? अ, हाँ जी जी सर, पावर सीमन देखो सर, इसमें न्यूज आ रही है कि लकी वाले ले रहे हैं, सेल ऑफ हो रही है। मगर ये भाव पर, यार, ये शेयर से ऐसे है कि आप लेकर रखोगे ना, तो इसमें आपको गेन मिल सकता है, मगर आपको, देखो सर, पे आउट नहीं मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि इसमें नहीं लो तो अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि बढ़ भी अच्छी गई है। सेल के बारे में मैं कहूंगा, सेल के अंदर देखो ना, ये लोग, पार्टी थोड़ी बहुत वीक है पार्टी, ये इतना पे आउट नहीं देती है। मगर ये सट्टे में बढ़ सकता है, मगर पे आउट में आपको कुछ भी मिलेगा नहीं।
ये मैं आपको बता दूं, इससे अच्छी कंपनी अब और ज्यादा बहुत है। सही हो गया सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। सर नेशनल बैंक के बारे में पूछना चाहूंगी क्योंकि ऐसी न्यूज आई है क्योंकि कोई ऐसी न्यूज है क्योंकि दोनों जो है वो लोअर लॉक लगे मुसलसल इसमें, तो कोई सुनने में आ रहा है कि पेनल्टी भी लगने वाली है और कोई डिविडेंड भी जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो क्या ये र्यूमर है? या जी जी जी, ये रूमर तकरीबन 5 दिन से चल रही है और इट्स फैक्ट, क्योंकि इनके ऊपर 10-12 अरब रुपए की पेनल्टी भी लगेगी। तो जो डिविडेंड जो था ना, अच्छे अच्छे ब्रोकर बोलते थे, ह्यूज ब्रोकर बोलते थे, मतलब माइटी ब्रोकर्स, कि इसमें डिविडेंड पे इस दफा पे आउट हो जाएगा। मगर मुझे नहीं लग रहा है कि अब डिविडेंड भी आएगा और इनको पेनल्टी और पेनलाइज लगेगा इनको। सही। सर रिफाइनरी सेक्टर के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नेशनल रिफाइनरी स्पेशली इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इट्स अ गुड बाय नेशनल रिफाइनरी, इट्स वेरी वर्थ, और ये डिलीवरी के लिए लेना चाहिए बिल्कुल। सही। देखो सर। अटक चल रहा है, टोटली हाँ। प्योर सट्टा। अच्छा। अटक है, प्योर सट्टा है उसमें। उसमें देखो ये पकड़ की गेम है अटक, मगर नेशनल इज मच बेटर देन अटक। सही। ठीक। सर जैसे कि हम आपकी टॉपिक्स लेते हैं, टॉपिक्स एंड ऑफ द सेशन, दादा भाई से जैसे कि अभी भी आपने बताया 3-4 रुपए बढ़ा, लोगों ने बहुत कमाए उसमें पैसे, तो टॉपिक्स इस दफा इस वीडियो में आप क्या देना चाहेंगे? नादिया, फ्रॉम मंडे मैं ये कहूंगा कि आई विल एडवाइज यू कि दीवान शुगर अपने लिए ले लेना। देखो मैं ये कहूंगा कि दीवान शुगर लोगे ना तो आपको दीवान शुगर में देखो ना, आपको 2-3 रुपए मिल जाएंगे। सो माई टॉप पिक्स फ्रॉम द वीक, दीवान शुगर इज अ गुड बाय, हपको इज अ गुड बाय, एंड हपको इज फॉर डिलीवरी, एंड तीसरे हबी बैंक, वेरी गुड बाय, एंड AKD सिक्योरिटीज। मगर आई विल एडवाइस दादा भाई मच, सॉरी दीवान सुगर इज दीवान मच बेटर, क्योंकि आप लोग हैं ना, क्योंकि छोटी आइटम है, आपको 2-3 रुपए यहाँ मिल जाएंगे इसमें। सो इट्स अ गुड बाय। सही। ठीक। सर मंडे का क्या बताना चाहेंगे? मंडे को अगर मार्केट अगर ऊपर खुली, इस सपोज अगर मार्केट ऊपर खुली, तो आप क्या समझते हैं इन्वेस्टर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हाँ देखो, ऊपर खुली ना तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना चाहिए। देखो हम्म। डर ये लग रहा है कि म्यूचुअल फंड की थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकती है, हम्म। और ड्यू है। तो मंडे को मार्केट की रोल ओवर भी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर इनकी थोड़ी बहुत सेलिंग खत्म हो जाएगी ना, तो वहां से ये मार्केट पिकअप होगी, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छी रैली लोगों को मिली है, लोगों ने बहुत अच्छे कमाए हैं। ये 2-4 हफ्तों 3 दिन के अंदर लोगों ने लॉस लॉस भी बहुत किया है। मगर मुझे लग रहा है कि मंडे को थोड़ा बहुत वॉच करना चाहिए, थोड़ा बहुत देखना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते वो, क्योंकि देखो ना, रातों रात कोई न्यूज आती है, म्यूचुअल फंड की सेलिंग आ सकती है। मगर मैं ये बता दूं, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत है, लिक्विडिटी बहुत है, नए प्लेयर आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, इन सबको इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। एंड वन ऑफ द बेस्ट मार्केट मुझे लग रहा है कि हो रही है एशिया के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट में थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। बिल्कुल। सही। सर एक सवाल ले लेते हैं फिर सेशन को रैप अप करते हैं, मोहम्मद उसामा। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान होटल डेवलपर्स के जो है वो लिक्विडेशन होने वाली है, तो इसमें रूमर्स ये हैं कि 80 से 85 रुपीस मिल जाएंगे पर शेयर पे, तो क्या इसमें ये बात सही है? काइंडली ये कंफर्म कर किसकी दें। किसकी सर? पाकिस्तान होटल डेवलपर्स, PHDL। इसमें मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं सर इसके बारे में कभी, मैं जाता ही नहीं हूँ शेयर्स के अंदर। हाँ। ओके सर, थैंक यू। सही। थैंक यू सो मच सर, हम सेशन को रैप अप ठीक है, करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत मतलब कीमती यू वक्त यू दिया। ऑल्सो, अरीबा, यू ऑल्सो बाय अपना ये दीवान शुगर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो अपनी 4 टॉपिक्स बताई हम बिल्कुल इस पे जो है वो फोकस करेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच सर, ओके आपने ओके, अपना बहुत कीमती वक्त दिया। थैंक यू एंड सर। थैंक यू सो मच मीरपुर पार्टिसिपेंट्स, आप खास लोगों को भी। मीरपुर खास शुगर का सर बता दें, ये कैसा है?
सर मीरपुर खास शुगर इसके बारे में आपकी क्या राय है? गुड, वेरी गुड। चलिए, थैंक सर यू सो मच। ये इस रेट पे लेनी चाहिए सर, ये यहाँ से बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ सकती है, शुगरों में सर चांस मिलेगा। हाँ, ठीक होगा, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू, जजाकल्लाह। ओके, अपने सेशन को रैप अप करते हैं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफिज।